परमेश्वर के वचन से निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 18 से पढ़ेंगे, 18 से 21 तक पढ़ेंगे। लोगों का भयभीत होना क्या है? ऊपर की हेडलाइन, लोगों का भयभीत होना। आपको मालूम है परमेश्वर ने पिछले दिनों जो हमने सीखा, परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दिया, नैतिक व्यवस्था भी दिया और परमेश्वर से संबंधित उन आज्ञाओं को भी दिया। तो उसके बाद हम इधर देखते हैं 18 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मनों में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, बुद्धि खोलें, समझ खोलें प्रभु, और आप हमारे जीवनों में कार्य करें। आपकी इच्छा को पहचानने के लिए सहायता करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या दिया इनको, जब व्यवस्था दिया, और परमेश्वर अपने लोगों से क्या कर रहा है? अब मिल रहा है। मतलब क्यों मिल रहा है? आपको मालूम है ये अभी तक किस में थे? गुलामी में थे, और ऐसे देश में पड़े हुए थे जिसमें बहुत सारे ईश्वरों को क्या किया जाता है? भक्ति की जाती है। परंतु वास्तव में परमेश्वर है कौन कर अभी इजराइलियों को भी परमेश्वर का क्या नहीं है पता। तो परमेश्वर अपने आप को वास्तव में इनके ऊपर क्या करके दे रहा है? प्रकट करके दे रहा है। इसलिए जो नरसिंगे बज रहे हैं, ये तुरियां, मतलब परमेश्वर की उस महिमा को दर्शाते हैं, परमेश्वर का वैभव को दर्शाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थी है, और उसकी उपस्थिति कितनी भयानक है कर ताकि इजरायली क्या ना करें, पाप ना करें का मतलब, क्योंकि मनुष्य का भले ही उद्धार हो गया, मिस्र से छुटकारा दे दिया, बपतिस्मा हो गया, इन्होंने व्यवस्था भी पाली, लेकिन अभी भी इंसान के अंदर क्या वास कर रहा था? पाप क्या कर रहा था? वास कर रहा था। और अति जरूरी था कि इनके अंदर ये असली में परमेश्वर का भय इनके अंदर आए। अगर परमेश्वर का भय इनके अंदर नहीं आएगा तो ये क्या करेंगे? पाप करेंगे। क्योंकि पाप से छुटकारा अभी तक हुआ नहीं। पाप से छुटकारा कब होगा? क्रूस पर जाकर होगा। तो ये कब की बातें हैं? ये व्यवस्था का युग इधर से शुरू हो रहा है। इससे पहले वायदे का युग था। इधर परमेश्वर वायदा किया था अब्राहम को, तेरे वंश को मैं छुड़ाकर लेकर आऊंगा, छुड़ाकर लेकर आया और इधर ले आया। तो इधर तक एक भी नहीं मरा, क्योंकि वायदे का युग था, व्यवस्था नहीं थी, वाचा नहीं बांधी थी परमेश्वर ने इंसान के साथ व्यवस्था देकर। इसलिए इधर से लेकर एक भी क्या नहीं हुआ, मरा नहीं। हालांकि ये बुड़बुड़ाए भी हैं, इन्होंने मिस्र की तरफ भी गए हैं, ये भाई हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, उधर ही हम रहना था। तो इतना कुछ करने के बाद इधर तक क्या नहीं हुआ, एक को भी परमेश्वर ने मारा नहीं, एक के ऊपर भी सजा गिरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर तक क्या था? वायदे के युग में था। परंतु इधर जब व्यवस्था दे रहा है परमेश्वर, अब परमेश्वर क्या कर रहा है? जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर बदल नहीं रहा इधर, परंतु परमेश्वर का व्यवहार बदल रहा है इंसान के साथ। क्या दे रहा है इंसान को? व्यवस्था दे रहा है। वास्तव में व्यवस्था क्यों दे रहा है परमेश्वर? ताकि इंसान पहचान ले कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और इंसान क्या है?
पापी है और आज्ञा माननी क्या है, जरूरी है। पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। ऐसे कर कर परमेश्वर क्या दे रहा है, व्यवस्था दे रहा था मनुष्य को, ठीक है ना। तो इधर जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया और परमेश्वर क्या कर रहा है, सीधा क्या कर रहा है, उनसे 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी ना, सीधी परमेश्वर ने क्या करी, सीधी। बाकी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मूसा को बताया। जब इन्होंने कहा ना कि मूसा हमसे क्या करे, अगर परमेश्वर सीधा हमसे बात करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे कर कर बोल रहे। आपको मालूम है 3 दिन से तैयार होकर आए थे ये। कैसे आए थे, परमेश्वर ने कहा था मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम सारे क्या करना, 3 दिन तक क्या रहो, तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखना। और उस पर्वत के चारों तरफ क्या लगा दिया, बाड़ा लगा दिया। किसी ने भी बाड़े को क्या नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो हम देखते हैं परमेश्वर ऐसे क्यों प्रकट हो रहा है, ऐसे क्यों अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करके दे रहा है परमेश्वर। पहली बात तो ताकि इंसान समझ ले कि वास्तव में परमेश्वर जो हमने अपनी कल्पनाओं से घड़ा है ना, वो परमेश्वर नहीं है। जिनको हम आज तक मानते आए हैं ना, वास्तव में वो परमेश्वर नहीं है। असली तस्वीर अब मिल रही है, तेरा भला, जो परमेश्वर अभी तक हमें छुड़ा कर लेगा, मतलब अभी इनको क्या मिल रही है, उसकी असली तस्वीर। और दूसरी बात, इधर परमेश्वर का कोई क्या नहीं दिख रहा है, इनको रूप नहीं दिख रहा। क्यों रूप नहीं दिख रहा, क्यों परमेश्वर ने अपने रूप, इधर ये सिनाई पहाड़ जब अब आगे देखेंगे, मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही क्या हो रहा है, ऐसे आग में क्या हो रहा है, धधक रहा है। पर्वत पूरा क्या कर रहा था, कांप रहा था जब परमेश्वर इंसान से क्या कर रहा था, बात कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्यों कोई वो नहीं दिखाया, अपना सकल सूरत क्यों नहीं दिखाई। मतलब परमेश्वर बता रहा है ताकि इंसान क्या करे, परमेश्वर की असली तस्वीर इंसान क्या कर ले, पहचान ले कि परमेश्वर वास्तव में जैसा हम समझ रहे हैं परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, भस्म करने वाली आग है, हम पापी हैं, पाप की मजदूरी मौत है और हमें आज्ञा माननी बहुत क्या है, जरूरी है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको प्रकट करके दे रहा है ताकि परमेश्वर की तस्वीर सही मालूम हो जाए, ताकि इनके अंदर परमेश्वर का भय रहे और ताकि ये क्या ना करें, पाप ना करें। तो परमेश्वर वास्तव में इस तरीके से उनको कहना चाह रहा है। देखो जब वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या ना करे, पर मूसा उनको कह रहा है भी डरो नहीं, डरने की बात नहीं है, तुम मरोगे नहीं, परंतु परमेश्वर ऐसे अपने आप को क्यों प्रकट करके दे रहा है, ताकि तुम पाप ना करो, ताकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का क्या रहे, भय रहे। आपको मालूम है अगर हमारे अंदर भी परमेश्वर का भय नहीं होगा तो है, हालांकि हमने क्रूस पे, हम क्रूस के इस पार के लोग हैं, वो क्रूस के इस पार के लोग थे। पाप अभी तक प्रभुता करता था, मृत्यु अभी तक हारी नहीं थी, शैतान अभी तक गुलाम बना कर रखा था, परंतु जब क्रूस के इस साइड आ गए तो पाप क्या हो चुका है, क्रूस पर ठोंक दिया यीशु ने, शैतान के सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। तो भी हमने पाप से छुटकारा पा लिया है, तो भी हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव हर समय रहता है। अगर परमेश्वर का भय नहीं है तो क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, मतलब पाप क्या है, पाप है परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना। पाप हमेशा क्या करता है, हमने पिछले दिनों में देखा, पाप है क्या वास्तव में, पाप मतलब परमेश्वर की जो व्यवस्था है ना, उसको क्या करता है, तुड़वाता है इंसान से। अगर व्यवस्था ना दी जाए ना, अगर कोई व्यवस्था ना हो तो इस पाप की पहचान ही नहीं होगी। पाप है कर कर मालूम कैसे चलेगा, जब परमेश्वर क्या देगा,
व्यवस्था देगा तभी तो पाप का वास्तव में पाप होना क्या होगा, असल में प्रकट होगा कि पाप कितना क्या है, खतरनाक है, कितना गंभीर है। पर इंसान पाप का गुलाम है, ये छूट नहीं सकता, ये परमेश्वर पर ही क्या है। उन बलिदानों से सिर्फ पाप क्या किया जाता था, ढांपा जाता था, उनसे छुटकारा नहीं था। तो पाप क्या है, देखो पहला यूहन्ना और 3 अध्याय और 4 वचन से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 से पढ़े। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, वह व्यवस्था का क्या करता है, विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है, पाप व्यवस्था का क्या है, वास्तव में विरोध है। विरोध है। आपने समझना। तो व्यवस्था क्या है परमेश्वर की, व्यवस्था क्या है परमेश्वर की है, व्यवस्था क्या है। पिछले दिनों हमने सीखी है ना, नैतिक व्यवस्था भी दिया और परमेश्वर से संबंधी व्यवस्था भी दिया। अब ये जो व्यवस्था इनको मिली है, ये पाप अंदर है मनुष्य के, ये क्या करेगा, इस व्यवस्था को तोड़वाएगा। क्योंकि इंसान निर्बल है, कमज़ोर है, गुलाम है, ये कभी भी परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था को क्या नहीं कर सकता, पूरा कर ही नहीं सकता। बल्कि व्यवस्था के द्वारा तो पाप को और क्या मिल गया, बल मिल गया। इंसान और क्या हो गया, और क्या हो गया, पाप के द्वारा जकड़ लिया गया। देखो आप पढ़ो, आप बोलोगे, आप रोमियो की पत्री और उसका निकाल लेंगे, रोमियो की पत्री 7 अध्याय रोमी 6 का 10 पढ़े पहले। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, एक मिनट, आप निकाल लें मेरे साथ, एक मिनट मैं वचन देता हूँ। आप 3 अध्याय निकाल लें सिस्टर, 3 अध्याय 19 से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, हाँ, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। हाँ, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता। हाँ, व्यवस्था इसलिए नहीं दिया था ताकि इंसान इसके द्वारा क्या बने, वास्तव में धर्मी ठहरे। व्यवस्था किसी को भी धर्मी ठहराती तो व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी थी, ताकि इंसान को उद्धार की जरूरत क्या हो जाए, मालूम हो जाए कि मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे छुटकारा देने वाले की क्या है, जरूरत है। और मैं इस व्यवस्था को कभी क्या नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी भी, व्यवस्था का सार क्या था, लिखा है तू अपने प्रभु से, परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से क्या करना। तो प्रेम क्यों नहीं कर पा रहा इंसान परमेश्वर से, क्योंकि अंदर क्या है, पाप है। पाप परमेश्वर का क्या बनाता है, शत्रु बनाता है इंसान को। इसलिए इंसान कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर पाया, प्रेम नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि क्या है, इंसान पाप का गुलाम है। तो इधर हमने देखा, इसका एक वचन और आप पढ़ो, 7 अध्याय निकाल लेंगे, उसका 7 से हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? हाँ, कदापि नहीं। हाँ, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ, व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। हाँ, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। हाँ, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा। मतलब बिना व्यवस्था क्या था, पाप मुर्दा था। मतलब पाप क्या नहीं हो रहा था। पाप कब प्रकट हुआ, जब इंसान को क्या दी, व्यवस्था दी। तो जब तक इंसान को
पापी हूं कर कर क्या नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। परमेश्वर पवित्र है कर कर और भस्म करने वाली आग है कर कर मालूम ना होगा। जब तक मालूम ना होगा कि मुझे आज्ञा माननी बहुत ज़रूरी है, परंतु मैं क्या नहीं कर पा रहा, मैं गुलाम हूँ मैं परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा, और ये जितने बलिदान लेकर आ रहा हूँ कोई भी बलिदान सिद्ध नहीं है, इनके द्वारा मेरा पाप से क्या नहीं हो रहा, छुटकारा। तो ये सिखाने के लिए परमेश्वर क्या दे रहा है, इंसान को व्यवस्था दे रहा है, ताकि इंसान क्रूस के पास आ सके, ताकि उस यीशु मसीह को जो व्यवस्था को पूरा करके एक व्यक्ति को पाप से क्या करेगा, छुड़ाएगा और एक नया जीवन देगा, ताकि इंसान अब परमेश्वर के को प्रसन्न करने वाला क्या बिता सके, जीवन बिता सके। अब इंसान परमेश्वर से क्या कर सके, वो प्रेम कर सके, उसके साथ क्या कर सके, वो संबंध जोड़ सके। इसलिए परमेश्वर ने इससे पहले कि क्रूस आए, इससे पहले कि सारी दुनिया के लिए यीशु बलिदान हो, उससे पहले दुनिया को व्यवस्था दे रहा ताकि पाप का पाप होना क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। आगे भी पढ़ो थोड़ा सा। पाप मुर्दा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, हाँ, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी उठा। जब आज्ञा आई तो पाप जी उठा और मैं क्या हो गया, मर गया। आगे, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। देखो, जो जीवन के लिए दी थी, व्यवस्था वास्तव में किस लिए दी थी, ताकि जो कोई इनको मानने क्या रहेगा, लेकिन यही व्यवस्था क्या बन गई इंसान के लिए, क्यों बन गई, क्योंकि इंसान पापी था, गुलाम था पाप का। व्यवस्था तो पाई, पवित्र विधियां थी, परमेश्वर को भी इन्होंने जाना, परमेश्वर का भय भी उस समय आया। और आपको मालूम है जब परमेश्वर प्रकट हो रहा है, ये क्या हो रहे थे, भाग रहे हैं परमेश्वर, जबकि तैयार होके आए थे। मतलब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के करीब आ नहीं सकता है, जबकि 3 दिन से क्या हुए हैं, शुद्ध हुए हैं। आपको मालूम है उसी समय मूसा परमेश्वर के क्या जा रहा है, निकट जा रहा है, परमेश्वर की सुन भी रहा है। ऊपर आग में, ऊपर पर्वत पर क्या कर रहा है, मूसा ऊपर चढ़ रहा है। वो क्यों चढ़ रहा है, वो क्यों चढ़ रहा है? मूसा में इजरायलियों में क्या फर्क है? मूसा की 40 सालों की क्या है, तैयारी है, ये अच्छे से परमेश्वर को क्या है, जानता है, खाली है, और पूरा क्या है, ये अपने पापी होने का इसको क्या है, ऐसा। इजराइलियों की सिर्फ 3 दिन की तैयारी थी, इनको अभी तक पापी होने का क्या नहीं है, एहसास। और परमेश्वर कितना महान और अनुग्रहकारी उस पर, मतलब तैयारी में क्या है। अभी तक मूसा ने तो क्या भी किया है, उस जलती झाड़ी में परमेश्वर से क्या करी, आमने सामने क्या करी है, बातें करी हैं। और इसने मिस्र का बहुत कुछ क्या किया है, छोड़कर, त्याग कर, उन इच्छा अभिलाषों को, जो पाप के सुख को क्या किया है और त्याग कर इसने, मतलब इसके जीवन में क्या थी, परमेश्वर से मिलने की तैयारी थी। इसलिए जब समय पूरा तो परमेश्वर इसको झाड़ी में भी दर्शन दिया, भस्म नहीं हुआ, ये मरा नहीं है। और उसके बाद सिनाई पर भी मूसा परमेश्वर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये चीज़ क्या भी दर्शाती है, मतलब परमेश्वर पवित्र है और इंसान क्या है, पापी है। एक मध्यस्थ की क्या है, ज़रूरत है। उनका मध्यस्थ कौन था, मूसा था, लेकिन हमारा मध्यस्थ कौन है, यीशु मसीह है। जैसे वो गलतियां करते थे, पाप करते थे, मूसा क्या करता था, परमेश्वर के सामने रोता था, प्रार्थना कर, हे परमेश्वर इनको माफ़ कर, यानी तो मेरा भी के नाम अपने जीवन की पुस्तक में से क्या कर ले। ऐसे ही यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है। इसलिए आज हम क्या हैं, इतनी गलतियां करके भी क्या हैं, क्या है, आपने समझना। उस समय तो व्यवस्था का युग था और अब तो क्या है, अनुग्रह के युग में है हम। किस में है, इसलिए हम क्या हैं, अभी तक जिंदा हैं। यानी क्या हो गए होते, क्या हो गए होते, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्यार ही नहीं है वो, बल्कि न्याय भी है और भस्म करने वाली क्या भी है, आग भी है, पवित्र है। मतलब पापी व्यक्ति उसके साथ क्या नहीं कर सकता, मेल। धन्यवाद देते हैं उसके मध्यस्थता के लिए।
ओ यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? मध्यस्थ। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो, इससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। उधर मूसा से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न है। तो इसलिए अब इजरायलियों को वास्तव में क्या हो गया? देखो 19 का 9 भी पढ़ो, 19 का, इसमें हाथ रखेंगे और निर्गमन 19 का 9 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 19 का 9। अब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, हाँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब ये लोग सुने। हाँ, जब मैं तुझसे बातें करूँ ना तब ये लोग क्या करें? ये सुने। आगे, और सदा तुझ पर विश्वास और करें। ताकि तुझ पर क्या करें? इधर समझना आपने। तो परमेश्वर इजरायलियों के देखते मूसा से बात कर रहा है और मूसा को अपने पास आने की क्या दे रहा है? अनुमति दे रहा है। और मूसा को बोल रहा है, लिख कर दे रहा है कि इनको सिखा। और अब जाकर इनको क्या होया मूसा पर? आगे पढ़ो पूरा। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। हाँ, तो इधर हम देखते हैं, आपने समझना। बोलो यीशु मसीह के लहू की देखो, क्योंकि अब इनको ये एहसास हो गया मूसा कोई अपने कायदे कानून हमें नहीं बता रहा वास्तव में, बल्कि मूसा क्या है? हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में क्या है? मध्यस्थ है। परमेश्वर मूसा से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और हम क्या हैं? पापी हैं। हम परमेश्वर की क्या नहीं कर सकते? करीब आ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और मूसा तू हमसे क्या कर? बात कर। तो आपने समझना है हमें कौन, हमारा मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह है। आपको मालूम है, इधर अगर आप 20 अध्याय का 24 से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उधर उनको वेदी दिया। वेदी का मतलब है जहां बलिदान लेकर आ सकते हैं। यानी कि अगर पापी हैं, पाप कबूल कर रहे हैं, तो अपने पापों को मानकर बलि करें विश्वास के साथ, उनका पाप क्या कर दिया जाएगा? क्षमा कर दिया जाएगा या ढांप दिया जाएगा। उसी प्रकार हमें भी न केवल मध्यस्थ दिया, बल्कि क्या भी दिया? उस मध्यस्थ ने हमारे लिए बलिदान भी दे दिया। अब यीशु का लहू लेकर हम परमेश्वर के सन्मुख, उस भस्म करने वाला आग है, जो पवित्र परमेश्वर है, जो न्यायी परमेश्वर है, जिसके सामने पापी जा ही नहीं सकता। अब हम परमेश्वर के सामने ही आप से क्या कर सकते हैं? वो डर के मारे भागे, क्योंकि अंदर क्या था? पाप है। परमेश्वर के करीब आने का क्या नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर पाप है तो वो परमेश्वर के करीब आ ही नहीं सकता। डर आएगा, भय आएगा। परमेश्वर के निकट एक पाप उसको आने भी नहीं देगा। जब इंसान ने पाप किया तो क्या हो रहा था? छिप रहा था, परमेश्वर के पास नहीं आ रहा। यानी कि पाप इंसान को परमेश्वर के करीब आने नहीं देता है। पाप क्या करेगा? उल्टा व्यवस्था को क्या करेगा? तो गलती को क्या नहीं करेगा? मान अपनी पाप को, अपराध को क्या करेगा? आदम के समान ढांप लेंगे। परंतु आपने समझना, यीशु का लहू हमें क्या देता है? जैसे उनको परमेश्वर के करीब आने के लिए एक बलिदान रखा परमेश्वर ने, बीच में वेदी रखी है कि एक निर्दोष का वध करके लहू के साथ आओ, तुम्हारा पाप क्या कर दिया जाएगा? ढांप दिया जाएगा। तब तुम क्या कर सकोगे? करीब आ सकोगे। इब्रानियों की पत्री देखो 10 अध्याय 19 से पढ़ो थोड़ा सा जल्दी से। इब्रानी 10 का 19 से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो गया? हिया। अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। महायाजक भी साल में एक बार लहू लेकर जाता था, क्योंकि मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान पापी है और परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो परंतु यीशु के लहू के द्वारा मार्ग क्या हो गया? एक नया मार्ग खुल गया। जो मार्ग वाटिका में बंद कर दिया था, वो परमेश्वर ने तात्कालिक मार्ग इधर खोला था, इस मिलाप के तंबू में। हमने पिछले दिनों सीखा कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग क्या कर दिया?
बंद कर दिया। अब एक पापी आदम वाटिका में उस जीवन के वृक्ष के पास क्या नहीं कर सकता था, आ नहीं सकता था। उधर ज्वाला में क्या घूम रही थी, एक तलवार करूबों के साथ घूम रही थी, परंतु वो किसके ऊपर पड़ी, वो यीशु के ऊपर पड़ी, वो सच्चे चरवाहे के ऊपर पड़ी। और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना भी है, तो उसके ऊपर वो परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। अब एक पापी को परमेश्वर के पास आने के लिए उसका लहू क्या देता है, हियाब देता है। कब देता है, जब हम अपने पापों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। प्रभु मैंने से गलती होगी, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर। और वो लहू फिर हमें शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के निकट आने का क्या, जो परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। जो परमेश्वर पवित्र है, जो पाप को कभी सहन, अब उस पवित्र परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं, निकट आने का क्या है, आगे आगे याद हो गया। हाँ? जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ? और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, तो हमारे लिए क्या भी है, देखो यीशु मसीह सच्चा चरवाहा भी है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, जिसने हमारी सजा ले ली। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना भी है जो हम पापियों के लिए क्या किया, हमारा पाप जिसके ऊपर लाद दिया, जो बलिदान किया गया। और यीशु मसीह क्या भी है, हमारा एक महायाजक भी है। महायाजक क्या करता है, पापियों के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। उनकी बातों को परमेश्वर के सामने रखता है और परमेश्वर की बातें उनके सामने रखता है। और आपस में मतलब क्या है, क्या है, एक संबंध बनाने वाला व्यक्ति है, उन पापियों का प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति है। तो यीशु क्या है, परमेश्वर के घर का क्या है, ओ हारून की रीति पर नहीं है। हारून को तो मौत क्या नहीं करने देती, रहने नहीं देती, परंतु ये मलकीसेदेक की रीति का महायाजक है जो जिसकी मृत्यु नहीं हुई। आगे, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, तो आओ हम सच्चे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ? हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ? और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। किधर आए, परमेश्वर के समीप। तो इजरायली देखो, व्यवस्था तो पा लिया उन्होंने, उद्धार पा लिया, छुटकारा पा लिया, लेकिन पाप का अभी भी इंसान क्या था, गुलाम था। इसीलिए वो परमेश्वर के करीब क्या नहीं होगा हो रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी आगे देखोगे वो परमेश्वर से डर के मारे क्या हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र परमेश्वर है। तो अभी आपने समझना है कि जब जो अभी हमने वचन पढ़ा था कि पाप क्या है, वास्तव में पाप परमेश्वर की व्यवस्था का क्या है, विरोध है। रोमियो उसी 7 अध्याय में आए और वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे चलेंगे फिर हम। 7 का आप पढ़ें, लिखा है पाप जी उठा तो मैं मर गया। आगे 10 से पढ़ें, 7 का 10 से। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी हाँ? मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। हाँ? क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। पाप ने अवसर पाकर, यानी कि जब आज्ञा आ गई, पाप को बल मिल गया, पाप जी उठा। अब मेरे अंदर क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया और भी, और ये क्या करेगा, अब अवसर मिल गया इसको, इसलिए इसने क्या किया, लिखा है अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। उसी के द्वारा इसने मुझे क्या कर दिया। तो पाप कुछ करता है व्यक्ति के अंदर, इसको क्या करता है, इसकी बुद्धि को अंधेरी करता है। हमने पिछले दिनों में सीखा, ये बहुत पाप जिसके अंदर है उसके लक्षण है। ये परमेश्वर का विरोधी बनाता है इंसान को, आज्ञाओं को तोड़वाता है, व्यवस्था को तोड़वाता है। और इंसान कभी क्या नहीं करेगा, अपनी गलती को भी क्या नहीं करेगा, मानेगा नहीं। तो आगे भी थोड़ा सा पढ़िए। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हाँ? तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? तो क्या जो अच्छी थी, पवित्र थी, जो विधियां, क्या वो मेरे लिए मृत्यु है? कह रहे नहीं। आगे, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न
करने परंतु वाला हुआ। पाप वास्तव में कितना खतरनाक है कर कर अब पाप क्या आ रहा है, प्रगट होकर मिल रहा है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, कितने बलिदान ले आए, ये परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता, ये पाप से छुटकारा पा नहीं सकता। परंतु ये सारे बलिदान और सारी व्यवस्था किसकी ओर इशारा कर रही थी? यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या कर रही थी। इसलिए यीशु ने कहा सारी व्यवस्था के बारे में, मेरे बारे में बता रही है। सारे बलिदान किसकी छाया थे? यीशु मसीह की छाया थे। सारे भविष्यद्वक्ताओं ने किसके विषय में लिखा था? आने वाले उद्धारकर्ता मसीह आएगा, स्त्री का वंश आएगा, परमेश्वर का मेमना, वो सब पूरी बाइबल का संदेश क्या था? यीशु मसीह और मनुष्य का उद्धार। बाइबल का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है और इसका उद्देश्य है ये इन पापी इंसान का उद्धार और परमेश्वर से मेल। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो आगे भी थोड़ा सा पढ़ी बहन जी। कि उसका पाप होना प्रकट हो हाँ और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हाँ, तो आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही क्या हो जाए, इसको मतलब बल मिल जाए, ताकि इंसान सचमुच में पहचाने कि मैं कितना बड़ा क्या हूँ, पापी हूँ। कब पता चला? जब ये व्यवस्था मिली। आईना दे रहा, यानी कि व्यवस्था क्या भी थी? एक दर्पण भी था, आईना था, शीशा था। यानी कि जब शीशा दिखाया तब पूरी सूरत इंसान की अंदर तक की क्या होगी? इंसान को मालूम होगी कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। परंतु दूसरी साइड व्यवस्था क्या भी दे रही है? इशारा कर रही है एक आएगा, एक मसीहा आएगा, एक सिद्ध बलिदान आएगा। अगर उसको याद करते हुए, उसको स्मरण करते हुए जो भेंट बलिदान लेकर आ रहा है, लहू लेकर आ रहा है, परमेश्वर उसके पापों को क्या करता था? माफ़ करता था और व्यक्ति परमेश्वर से क्या कर लेता था? मेल कर लेता था। ठीक है ना? इस चीज़ को आपने समझना है। तो अभी हम देखते हैं, लिखा है आज्ञा के द्वारा पाप का प्रकट होना क्या हो गया। तो पाप क्या है? हम देख रहे हैं व्यवस्था का उल्लंघन है, व्यवस्था को तोड़वाता है। तो व्यवस्था क्या है परमेश्वर की? सबसे पहली बात तो हमने देखी, परमेश्वर से संबंधित बातें हैं कि तुम मुझे छोड़कर, मतलब सबसे बढ़कर किसको प्यार करना? परमेश्वर को। और मतलब परमेश्वर से संबंधित बातें थी वो सारी। तो एक तो व्यवस्था वो है जो इंसान तोड़ता है। और कौन तोड़वाता है इससे? कौन तोड़वाता है? हैं? पाप तोड़वाता है ना। आपने समझना, पहली व्यवस्था क्या है जो इंसान को मिली हुई है? परमेश्वर की व्यवस्था। यानी कि परमेश्वर को जो आदर देना है, परमेश्वर का जो भय होना है, परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर कर कर नहीं मानना है। यानी कि इंसान के अंदर अगर पाप है तो उस परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करेगा? ये तुड़वाएगा। क्योंकि इंसान को क्या करना है? पाप क्या करता है? मारता है, प्राण को बिगाड़ता है। जैसे जहर क्या करता है? शरीर को मारता है। पाप क्या करता है? इसलिए हमने पिछले दिनों से वो बातें सीखी, आपने भी कई बार सीखा है। पाप है वास्तव में खतरनाक। वो जो सांप है वो उसमें दिखा रखा, ये इधर इसमें भी दिखा रखा। पाप सजा किसके ऊपर है वास्तव में? इस पाप के। अगर इंसान का इससे छुटकारा नहीं हुआ तो इंसान का प्राण और आत्मा हमेशा के लिए किधर जाएगा? नरक में जाएगा। तो छुटकारा किससे होना है? इस पाप से छुटकारा होना है और इसको पापों की माफ़ी मिलनी है और इसका नया जन्म होना है और इसका परमेश्वर से मेल होना है। इसने धर्मी ठहराया जाना है। ठीक है ना? तब ये क्या हो सकता है? परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। तो इधर हम देखते हैं, पहली व्यवस्था तो इंसान किसकी व्यवस्था को तोड़ता है? किसकी व्यवस्था को?
परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है। भजन संहिता 78 अध्याय और 10-11 वचन पढ़ो, देखो जल्दी से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 अध्याय पूरा है ये, परमेश्वर उसके लोगों के बारे में बताता है। 10-11 वचन पढ़ो। उन्होंने उसके बड़े कामों को जो आश्चर्य क्रम उसने उनके सामने किए थे, हाँ। उनको भुला दिया। देखो मतलब इतना काम किया मिस्र में, इनको चट्टान से पानी है, स्वर्ग से मन्ना है, लाल समुंदर 2 बार, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, परंतु लिखा है उन्होंने उसके उन कामों को क्या कर दिया? भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात 10 वचन पढ़ा नहीं आपने? हैं? 10 से कहाँ शुरू किया आपने? दोबारा पढ़ो। 10-11 कहा मैंने बहन जी? यही तो है ना, देखो बात। 10 पढ़ो। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। मतलब वाचा बांधी थी, लेकिन वाचा क्या नहीं करी? तो वाचा जरूर बांधनी थी, वाचा जरूर बांधनी थी, लेकिन उस समय इन्होंने क्या करी थी? मजबूरी से बांधी थी कि आनंदित होकर बांधी थी? परमेश्वर में मतलब आनंदित होकर परमेश्वर ने जब इतनी भलाई दिखाई, छुटकारा दिया और गोद में उठाकर इधर लेकर आया और फिर कह रहा तुमने देखा मैंने क्या क्या किया है, और अब यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरी प्रजा होगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम याजकों का समाज होगे, मेरी निज धन संपत्ति होगे, मैं तुम्हारे साथ सदा तक रहूँगा, मैं अपनी वाचा का पालन करूँगा। तो तब ये कहने लगे हाँ प्रभु जो कुछ तो बोलेगा हम क्या करेंगे? मानेंगे। इन्होंने कहा तो था, समर्पण तो किया था, लेकिन लिखा है उनकी व्यवस्था को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसकी बातों से क्या कर दिया? क्यों कर दिया उन्होंने? इजराइलियों में, और आपने समझना, इजराइली वो सब कर सकते थे, लेकिन नए नियम में वास्तव में उनका छुटकारा पाप से नहीं हुआ था, उनका तो मिस्र की गुलामी से हुआ था, लेकिन क्रूस पर हमारा छुटकारा पाप से हुआ है, मौत से हुआ है, शैतान से हुआ है। अब अगर यदि पाप हम करना चाहें तो हम खुद करते हैं, पाप के गुलाम नहीं हैं, पाप से छुड़ाए गए हैं हम। अब पाप हम जानबूझकर करते हैं, पाप हमें उकसा नहीं, क्योंकि पाप अंदर से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया क्रूस के द्वारा। तो इसका आगे भी पढ़ो, 19 भी पढ़ो सिस्टर, इसका हाँ पढ़ो। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा। यानी कि परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। कहा था परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, कहा था वाचा का पालन करना। आपको मालूम है जो जो वाचा परमेश्वर से बांधी थी और वायदे इन्होंने किए थे, सारे इंसान मतलब उनको पूरा करने में क्या नहीं है? क्या नहीं है ये? क्योंकि किसका गुलाम है? पाप का गुलाम है। अगर आज भी इंसान पाप का गुलाम है तो परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि इंसान से उद्धार पाने के बाद गलती नहीं होती, पाप नहीं होता, परंतु अगर पाप का गुलाम है तो ये पाप मानेगा। परंतु अगर पाप से इसने छुटकारा पाया है, तो अगर कीचड़ में गिर गया है, तो मतलब इसके अंदर टूटा और पश्चातापी क्या आएगा? मन आएगा, विवेक कायल करेगा, पवित्र आत्मा कायल करेगा, नया मनुष्य तो अंदर है तो क्या करेगा? कायल करेगा, जब तक क्या ना हो जाए, ये शुद्ध ना हो जाए। परंतु अगर ये नहीं है तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, पूरा 78 अध्याय है। मतलब परमेश्वर बार बार उनके ऊपर क्या करता है? दया करता है, लेकिन वो बार बार क्या कर रहे हैं? व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मिस्र की तरफ भाग रहे हैं। पहले कहा था
हम चलेंगे, हम तेरे साथ क्या करेंगे, जैसा तू जिस हालत में रखेगा हम क्या करेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने जोश जोश में क्या ले लिया, क्या ले लिया बपतिस्मा ले लिया उस ग्रहण का, यानी कि जोश जोश में क्या कर लिया, या यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब क्या नहीं हो रहे, या तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य नहीं है, या आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। तो कौन है? हम कई बार सारा क्या कर दें, क्या करें, परिस्थितियाँ ऐसी हो रही है। भाई परिस्थिति ऐसी क्यों हो रही है? परमेश्वर ने तो ऐसा मार्ग नहीं दिया कि हम चलना। क्या परमेश्वर हमारे ऊपर गंठड़ी डालेगा? यीशु का जुआ बारी है या पाप का जुआ बारी था? व्यवस्था का जुआ बारी था। कि यीशु कह रहा है मेरा जुआ सहज है, हल्का है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास कर कर भी अगर हम चल नहीं पा रहे तो फिर कैसे चलेंगे? हैं? फिर कैसे? हम चाहते हैं कोई जुआ ही ना हो, बस सब मन मर्जी के हो, बस कोई जिम्मेवारी। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे क्या करो, सीखो। लेकिन हम ऐसे बछड़े हैं जो जुए के नीचे आना बछड़ा, ऐसा बछड़ा है जो जुए के नीचे आना नहीं चाहता। तो नहीं चाहता तो फिर क्या करेगा? पाप क्या करेगा? यीशु कह रहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शत्रु क्या कर लेगा? पाप क्या कर लेगा? तो व्यवस्था को तोड़वाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो है परमेश्वर की व्यवस्था है जो इंसान तोड़ता है। देखो सुलेमान को भी आज्ञाएं दी थी, व्यवस्था एक एक कितने हुए। इज़राइल परमेश्वर की क्या करता गया? वाचा को बार बार क्या करता गया? परमेश्वर ने कभी नहीं तोड़ी। जब वो रोते थे, चिल्लाते थे, प्रभु हमने तेरी व्यवस्था को तोड़ा है, हम पर दया कर, हमें छुड़ा, फिर परमेश्वर फिर उनको क्या करता था? छुड़ाता था, दया करता था। अनुग्रहकारी है परमेश्वर, दयालु है। परमेश्वर अपनी वाचा कभी तोड़ेगा नहीं। तो दूसरी व्यवस्था क्या है? दूसरी व्यवस्था है नैतिक व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था। तो उसमें क्या कहा था? तो अपने माँ बाप का क्या करना और उसके क्या करना। लेकिन हम उद्धार पाने के बाद भी है, उद्धार पाने के बाद भी अगर क्रूस ने भी आपके अंदर अगर आज्ञाकारिता लाई तो कैसे आएगी बताओ? है तो क्रूस फिर व्यर्थ है। अगर देखो अभी भी अगर मेरे अंदर आज्ञाकारी नहीं आ रही, पहले क्या थे? अनाज्ञाकारी थे, स्वभाव ही से परमेश्वर के बैरी थे, पाप के गुलाम थे, पाप में पैदा हुए थे। लेकिन क्रूस पर जब आए पाप से छुड़ाए गए, उस ताकत से क्या किए गए? छुड़ाए गए, शैतान से छुड़ाए गए। मौत का भय अंदर से निकलिया। कब? किस आधार पर? जब प्रभु को आज्ञा मानने के लिए क्या किया? मन खोला, प्रभु मैं इसको क्या करूँगा। तो अगर अभी भी आज्ञाकारी नहीं आई तो परमेश्वर की व्यवस्था क्या भी है? नैतिक नियम भी दिए परमेश्वर ने। तो नैतिक व्यवस्था को पाप क्या करता है? माता जी करें प्रार्थना कि चलें आगे, थोड़ा सा सीखना चाह रहे कि करें प्रार्थना। ऐसा लग रहा है जैसे इन बातों से कईयों को कोई दूर दूर तक सरोकार ही पर टाइम पूरा होना है। बोलो यीशु मसीह के लहू की। हमने तो सोचा था यीशु मसीह के पास आते हैं बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे। यीशु समझ में आना है तो ये व्यवस्था समझ में, इसलिए परमेश्वर ने यीशु से पहले क्या दी है? व्यवस्था दी है। नए नियम से पहले क्या है? पुराना नियम। पुराना नियम नहीं समझा तो नया नियम यीशु समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना? तो इधर परमेश्वर की व्यवस्था, फिर नैतिक व्यवस्था, फिर मतलब देश के भी क्या होते हैं? कायदे कानून होते हैं कि नहीं होते हैं? लिखा है क्या कर? राजा का सम्मान कर, या जो देश के कायदे कानून हैं उनका क्या कर? पालन कर। हम करते हैं क्या? हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं क्या? हम नैतिक आज्ञाओं का पालन करते हैं क्या? हम अपने देश के कायदे कानूनों को मानते हैं?
और एक व्यवस्था क्या भी होती है, राज्य स्तर पर अलग होती है और राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग व्यवस्था होती है। उसका सब ने क्या करना होता है, पालन। और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है, उसको भी सब देशों ने क्या करना होता है, मानना ही होता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। अगर वो मानेंगे नहीं तो सिस्टम, तो ये व्यवस्था, ये धरती की व्यवस्था भी परमेश्वर नहीं ठहरा रखी। ये पुलिस वाले किसने नियुक्त कर रखे हैं? देखो आप निकालो, आप फटाफट जल्दी से निकालो, फिर हम चलेंगे। रोमियो 13 अध्याय 1 से पढ़े जल्दी से, फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 13 का 1 से। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के क्या रहे जी, अधीन रहे। आगे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न, कोई अधिकार ऐसा नहीं है देश दुनिया में जो परमेश्वर की ओर से ना हो। आगे, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए। जो सब अधिकार है ना, ये जो प्रधान ठहरा रखे या जो पुलिस वाले हैं, जो कानून कायदे हैं, ये ठहरा रखे, वास्तव में ये परमेश्वर ने ही ठहरा रखे हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, उसकी नकल है। सारे देशों में थोड़ा फर्क आ गया, लेकिन सब किस कायदे कानून अगर नहीं होंगे दुनिया में, अगर आपने सड़क पे चलना है, अगर कायदे से नहीं चलोगे तो हैं, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो लाइसेंस नहीं है तो किसके कायदे को तोड़ रहे? तो कौन तड़वा रहा? पाप। क्या तड़वा रहा कायदे कानून को? अगर माँ बाप का आदर नहीं है, इज्जत नहीं है, तो पाप क्या कर रहा है? अगर माँ बाप का आदर नहीं है, आज्ञा नहीं है, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं है, अपने से कलीसिया में भी रखा है कि नहीं? परमेश्वर ने कलीसिया में भी रखा, लिखा है, इसलिए क्या रहो, आप उनके अधीन रहो, माँ बाप के क्या रहो, आज्ञाकारी रहो, आदर करो। परंतु अगर क्रूस आने के बाद भी हम सब चीजों को लपेटा दे रहे हैं तो पाप क्या है? आपने पाप की गंभीरता को क्या करना है? क्रूस पर आने के बाद भी अगर आज्ञाकारिता नहीं आई तो कैसे लाई जाएगी आज्ञाकारिता? आएगी नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। दंड का भयानक बाट जोड़ना क्या है, बाकी है। या तो हम क्रोध कमा रहे हैं परमेश्वर का, या क्या कमा रहे हैं? क्रूस आने के बाद भी आज्ञाकारी नहीं आई है, तो कैसे आएगी? बीरू बताओ, चमत्कार होगा कोई? क्या होगा फिर? तो परमेश्वर की व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था है, राज्य स्तर पर व्यवस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है व्यवस्था है? किसके ठहराए हुए हैं? परमेश्वर के। देखो पत्रस क्या कह रहा है इस विषय में, पहला पत्रस 2 का 18 से जल्दी से पढ़ो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 2 का 18 से। भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, हाँ, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, हाँ, और उनके भी जो कुटिल हों। जो कुटिल हैं, जो आपके ऊपर कुटिल हैं, पति शराबी है तो भी, पत्नी अगर परमेश्वर का भय मानती है, अगर इसका पाप से छुटकारा हो रहा है तो क्या करेगी? परंतु अगर पाप से छुटकारा नहीं है, माँ बाप अगर बुरे हैं तो भी बच्चे का अगर उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया, तो क्या नहीं करेगा? तो एक व्यक्ति के अंदर पाप राज्य कर रहा है तो क्या सबूत है? वो व्यवस्थाओं को तोड़ेगा, वो नियमों को तोड़ेगा और मानेगा भी नहीं, आप बताओ, जिस बच्चे का परमेश्वर से मेल हो गया, छुटकारा हो गया, परमेश्वर से प्यार करता है, उसकी व्यवस्था से प्यार करता है, हमें नई व्यवस्था मिली है, आत्मिक व्यवस्था है, तो क्या वो अपने माँ बाप का निरादर करेगा? क्या देश के कानूनों का निरादर करेगा? क्या नैतिक जितने उनका निरादर करेगा?
लेकिन करता क्यों है? क्योंकि गुलाम है। आज बहुत सारे विश्वासियों का नया जन्म हुआ, पाप से छुटकारा हुआ नहीं है, और उनको एहसास तक भी नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे भी पढ़ो थोड़ा सा सिस्टर जी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो भावना है। लिखा है, अगर परमेश्वर का विचार कर कर क्या कह रहे हो, अगर आप दुख सह रहे हो तो, कष्ट सह रहे हो, तो ये परमेश्वर को क्या लगता है? परंतु हम सहेंगे। हमारे ऊपर जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने किस किस को नियुक्त कर रखा है हमारे ऊपर? है परमेश्वर ने किस किस को नियुक्त कर रखा है हमारे ऊपर? पति को भी कर रखा, माँ बाप को भी कर रखा। क्यों है? अब बपतिस्मा लेके कोई पति पत्नी नहीं रहा, इसका मतलब, या कोई माँ बाप नहीं रहा, या अब हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं? और ज़्यादा वो व्यक्ति क्या करेगा अगर नहीं ये बातों का अभी तक, अगर इन बातों में, तो वो व्यक्ति वास्तव में सीरियस नहीं है अपने उद्धार के प्रति। और ऐसी बातें देखो करना क्या नहीं, अगर चमत्कार की बातें हो, चंगाई की, तो कितनी बेदारी छा जाएगी अब इधर। लेकिन ये बातों को कितना देखो क्या है, ये बातें हमने सब ने क्या करना है। पतरस क्या कह रहा है, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे फिर बहन जी। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हाँ। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए हम? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए। हम मतलब दुख उठाने के लिए, जैसे यीशु ने दुख उठाया सत्य के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पिता की इच्छा में चलने के लिए, चाहे दुख भी उठाना पड़े, चाहे घाटा भी उठाना पड़े, चाहे किसी के भी। देखो यीशु मसीह पापियों के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? अपने माँ बाप के अधीन में रहा। कौन? परमेश्वर होकर। लेकिन हमें किसी ठहराए हुए की किसी की कोई परवाह नहीं है। हमारे ऊपर परमेश्वर ने किसको ठहराया है, हमें उसकी क्या ही नहीं है कोई अगर परवाह नहीं है, तो पता है सवाल फिर किस पे उठता है? हमारे उद्धार पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमारा उद्धार फिर कहाँ गया। क्रूस ने फिर हमारे जीवन में क्या किया, और कौन सा रास्ता है फिर जिसके द्वारा मेरे अंदर आज्ञाकारिता लाई जाए या मुझे सुधारा जाए? और कोई रास्ता है बताओ? और कोई रास्ता नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। तो इस करके आपको मालूम है, इन्होंने इज़राइल क्या करता आया, आज्ञाओं को तोड़ता आया, वाचा को तोड़ता आया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था, यिर्मयाह में क्या कहा था, ऐसे दिन आएंगे। कैसे? कि मैं क्या करूँगा, एक नई वाचा को क्या करूँगा, बांधूंगा। और क्या करूँगा, वो पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। नई वाचा भी आपने समझना है। हम पुरानी वाचा में नहीं हैं अभी, हम किस में हैं? नई वाचा में हैं। तो आप निकाल लें उसका, यिर्मयाह की पत्री 31 अध्याय का 31 से हम पढ़ेंगे। तो आपने समझना, व्यवस्था मालूम होगी परमेश्वर की। परमेश्वर ने कहाँ कहाँ व्यवस्था दी है मालूम होगी, है? नैतिक तौर पर भी क्या दे रखी, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या दे रखी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या दे रखी व्यवस्था। और इसको क्या करना है, वचन क्या कह रहा है साफ स्पष्ट, हमने उसको क्या करना है, मानना है। 18 साल के हो गए तो क्या बनवाना है, लाइसेंस बनाना है। अगर लाइसेंस नहीं है तो बाहर सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर
नहीं तो कानून अगर तोड़ दिया तो परमेश्वर का तो टूटता ही टूटता है, सरकार का भी टूटता है, और क्या करेगा, चालान भी कटेगा जुर्माना भी क्या होगा, लगेगा, चला लो। परमेश्वर के ठहराए हुए दायरों को अगर तोड़ेंगे तो उसकी क्या है, जो बोएंगे वो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वो माफी नहीं है। तो जो व्यक्ति पाप करता है, वास्तव में जिसके अंदर पाप राज्य करता है, वो व्यक्ति कैसा है। पहली बात तो कि मैं व्यवस्था का आदर नहीं करता। वो ऐसा कर कर क्या कह रहा है, मुझे न तो इसका आदर है और न परमेश्वर का आदर है। और तीसरी बात क्या है कि मैं किसी सज़ा से क्या नहीं करता, डरता नहीं हूँ। और दूसरों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा उसकी मुझे क्या नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और मतलब इसको क्या भी नहीं है, फिर भी शर्मिंदगी नहीं है, टूटा मन नहीं है, फिर भी क्या चलता है ऐसा व्यक्ति दिलेरी से, मैंने क्या किया, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा। तो ये सब क्या है, ये पाप एक व्यक्ति के अंदर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है, उसके क्या है, ये लक्षण है। परंतु अगर पाप से छुड़ाया गया है तो वचन उसको क्या करेगा, जो उसके अंदर है, पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है, विवेक जो उसके अंदर शुद्ध किया गया है, धोया गया है, वो उसको क्या करता रहेगा। अगर छोटी सी भी गलती कर रहा है तो वो उसको क्या करेगा, कायल करेगा, और वो व्यक्ति रोएगा। यानी कि कीचड़ में अगर गिर भी गया बछड़ा, भेड़, अगर भेड़ कीचड़ में गिर गई तो क्या करेगी, चाटेगी उसको, मजा लेगी वहाँ। लेकिन सूअर अगर गिर गया सूअर अगर कीचड़ में है तो मजे से क्या करेगा, मजे से क्या करेगा, पाप को क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति पाप को चाटेगा, मजे लेगा, पाप में मजे लेगा। परमेश्वर की आज्ञा टूट रही है तो टूटने दो, परमेश्वर मेरे से दुखी है तो दुखी होने दो, मेरे माँ बाप, मेरे सब सारे दुनिया मेरे से दुखी है तो रह जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। परंतु अगर इसका पाप से छुटकारा हुआ है तो ये व्यक्ति क्या करेगा, रोता फिरेगा, टूटेगा, प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर प्रभु। यानी कि वो बछड़ा या भेड़ जो कीचड़ में पड़ी है, निकलने के लिए क्या करेगा, उधर से नहीं निकला जा रहा है तो उधर क्या करेगा, चिल्लाएगा। और चरवाहा क्या करेगा, चरवाहा क्या करेगा, उसे निकालेगा। कब निकालेगा, जब ये रो रहा है, उधर बाँ बाँ कर रहा है, मैं गिर गया, मुझे छुड़ा इस कीचड़ से, इस गंदगी से निकाल मुझे, तो प्रभु निकालने के लिए क्या है। परंतु अगर ये प्रार्थना तो प्रभु किसे छुड़ाएगा। तो अभी आप सबने समझना है, एक वचन ये पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह की पत्री भविष्यद्वक्ता 31 का 31 पढ़ें। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल। परमेश्वर कह रहा है, जो वाचा मैंने उस समय बांधी थी ना, जब हाथ पकड़कर गोद उठाकर जब इनको लेकर आया था, इधर मैंने इनसे वाचा बांधी थी, उसके अनुसार नहीं बांधूंगा। क्योंकि परमेश्वर को भी मालूम है इस वाचा को इंसान पूरा नहीं कर पा रहा, इंसान का पाप से छुटकारा नहीं है, व्यवस्था कभी भी इंसान पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही बताया था नबियों के द्वारा, व्यवस्था के में भी लिख कर दिया कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा। वो नई वाचा कौन सी है वास्तव में? यीशु कह रहा है, मेरे लहू में ये क्या है, नई वाचा है। मतलब अब एक पापी व्यक्ति के ऊपर पाप क्या नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। अगर सचमुच में यीशु के बलिदान पर अगर क्या करता है, ये विश्वास करता है। अब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या बिता सकता है, ये
जीवन बिता सकता है, पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर भी परमेश्वर देगा, इसको अपना पवित्र वचन भी देगा, और इसको हर दिन जब गलती मान रहा है तो प्रभु क्या भी करेगा, इसको शुद्ध भी करेगा। मतलब आराम से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्या कर सकता है, जीवन जी सकता है अगर ये चाहे तो परमेश्वर ने पहले से ही कहा था, क्योंकि ये वाचा क्या थी, ये शब्द की वाचा थी। जो शब्द क्या करता है, मारता है, परंतु हम नई वाचा में आत्मा की वाचा है। आत्मा क्या करता है, जिलाता है। उस समय गलती कर दिया तो क्या मिलता था, पक्का सजा। लेकिन इस समय अगर गलती कर दी है तो यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बिचवाई कर रहा है, और हमें वचन भी देता है ताकि हम अपने पापों को क्या कर लें और फिर से क्या हो जाएं, आज्ञाकारिता में आ जाएं। प्रभु मैं गिर गया, मैं हट गया, प्रभु मुझे क्या कर, शुद्ध कर। हम अनुग्रह के युग में, उस समय व्यवस्था का युग था, मौत है सीधा, व्यवस्था तोड़ेगा तो, परंतु अभी मौत, अभी अनुग्रह के समय में है। परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है हमें, लिखा है तुम्हारे विषय में धीरज धर रहा है कि तुम्हें मन फिराने का क्या दे रहा है, परमेश्वर अवसर दे रहा है। कलीसिया को संदेश देखो, कोई मरा हुआ है, कोई उसका प्यार भी ठंडा हो गया, लिखा है तुम कहीं गिर चुका है, तेरा प्यार पहले जैसा नहीं है, तो अपने आप को धनी, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या दे रहा है, मौका दे रहा है, क्योंकि अनुग्रह के युग में हम रह रहे हैं। अनुग्रह का युग है। अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। तो परमेश्वर ने कहा था मैं नई वाचा बांधूंगा, आगे वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। देख, पहले पत्थर पर लिखी थी, किस पे लिखी थी, पत्थर पर लिखी थी, यानी कि इतनी क्या थी, वो ठोस थी, मजबूत थी, मिटेगी नहीं। परंतु अब लिखा है नई वाचा किधर लिखी गई, हृदय की पट्टिकाओं पर लिखी गई। नया जन्म, आगे पूरा हो गया ये मांस की पट्टियों पर, आगे हाँ, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। देखो ये कब घटना घटेगी इजराइल के साथ, बस अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो यीशु मसीह के लहू की। ये कब इजराइल के साथ होगा, इस 7 साल के महाक्लेश के बाद 1000 साल का राज्य, जब यीशु 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा, उस समय इजराइल से ये वाचा पूरी होगी। परंतु ये नई वाचा वास्तव में यीशु ने क्या कर दी, कलीसिया के साथ पूरी कर दी। ठीक है ना। तो एक वचन और पढ़ लो, फिर करते हैं प्रार्थना। सिर्फ उसका पढ़ना है, उसका एक्सप्लेन नहीं है। यहेजकेल 36 अध्याय का 24 से भी पढ़ें, 24 से 26 तक पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। नई वाचा। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। देखो, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धताओं और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया क्या दूंगा, मन दूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालूंगा। तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मैं अपना आत्मा भी तुम्हारे अंदर डालूंगा। ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे। तब तुम बड़े आराम से, यानी कि ये जो इधर वाचा बांधी थी उसमें तुम मेरी व्यवस्था को पूरा कर नहीं पाए। पत्थर का हृदय था, पाप के गुलाम थे। लेकिन क्रूस के द्वारा एक नई वाचा में हमें क्या किया गया है, हम नई वाचा में हैं। और यीशु के पास जो पापी व्यक्ति आता है उसका वास्तव में पत्थर का हृदय निकाल कर यीशु क्या देता है, मांस का हृदय देता है।
और क्या करता है, उसको शुद्ध करता है, और उसको क्या करता है, उसके अंदर नई आत्मा उत्पन्न करता है, और क्या करता है, अपनी आत्मा उसके अंदर देता है, और उसको ऐसा कर देता है, लिखा है कि वो मेरी विधियों पर क्या करता है, चलता है। तो ये क्रूस पर ये सब बातें हुआ। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नई वाचा में हैं या पुरानी वाचा में जी रहे हैं, हम आदम में हैं या मसीह में हैं। आइए हम अपने जीवनों को जांचें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। हम पाप से छुड़ाए गए, इसलिए वचन कहता है तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो, तब पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी। अभी भी पाप प्रभुता करने के लिए तैयार है। कैन को चेतावनी दिया गया कि पाप द्वार पर दुबका रहता है और तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है, अन्यथा वो तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। अगर हम पाप से प्रेम करेंगे, पाप से खेलेंगे, तो पाप कब्जा करेगा। आइए हम पाप से घृणा करें, हम आज्ञा माने प्रभु की। आइए हम प्रभु से प्रेम करें। आइए यीशु से कहें, यीशु मुझे हर दिन शुद्ध कर, छुड़ा प्रभु मुझे पवित्र जीवन, जयवंत जीवन, तेरी आत्मा से भरा हुआ जीवन हो प्रभु। प्रभु मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें प्रभु। प्रभु तूने नई वाचा में हमें लेकर आया, तू हमें प्रभु तूने कहा यह लहू वो लहू है जो तुम बहुतों की छड़ौती के लिए बहाया जाता है। वाचा का वो लहू है। हालेलुया। जैसे उस समय इजरायलियों ने उस वाचा को पक्की किया लहू छिड़क कर, ऐसे यीशु मसीह वह कटोरा लेकर बोल रहा है, यह वो लहू है, नई वाचा का वो लहू है जो बहुतों की छड़ौती के लिए बहाया जाता है। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर, मुझे भला और आज्ञाकारी मन दे प्रभु, पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन का नियंत्रण करे प्रभु। इन दिनों प्रभु मुझे अपने आप को त्याग कर प्रभु, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर कर तेरी इच्छा को प्रभु पूरा करने के लिए, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए ऐसा मन आए तो ऐसी कृपा दे प्रभु। हम एक एक के अंदर ऐसा समर्पण आए प्रभु, ऐसा मन आए प्रभु, ये वचन हमारे हृदयों को छेदे, पवित्र आत्मा हमें कायल करे प्रभु, ताकि तू प्रभु हमें छुड़ा कर और हमें पवित्र और जयवंत जीवन दे खुदावन। तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु, एक एक को अपनी दशा को पहचानने के लिए प्रभु सहायता करना आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।